हाय वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी जो कि चैनल है आप लोगों के सामने जहां पर पीवाईक्यूज एनालिसिस काफी ज्यादा मैं लेके आ रहा हूं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैनल फॉर ऑल ऑफ यू हु आर गिविंग प्रीलिम्स 2024 बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड मेनी वीडियोस ऑन पीवाईक्यूज जहां पे मुझे अच्छे कमेंट्स आए, जहां पे लोगों ने बोला कि आपका जो पीवाईक्यूज एनालिसिस करने का टास्क है वो काफ़ी अच्छा है और उससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिल रहा है। खासकर जिन लोगों को पता नहीं था कि पीवाईक्यूज में कैसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। जैसे मैं हमेशा से बोलता हूँ कि 100 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, तो 100 क्वेश्चन की तरह से आप मत देखिए, उसमें 400 क्वेश्चन देखिए, क्योंकि 4 ऑप्शंस होते हैं हर क्वेश्चन। तो ये मेरा चैनल है। अब जो लोग नए हैं वो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अब 1 महीने का टाइम बचा है प्रीलिम्स में और जरूर से मैं वीडियोस बनाते रहूंगा। अभी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैं बोलूँगा कि मैं थोड़ा ऑफलाइन टीचिंग कर रहा हूँ। फ्रीलांस वर्क है, कहीं-कहीं पे इवैल्यूएशन का काम कर रहा हूँ। वनली आईएएस में, पैरामाउंट में फैकल्टी के तौर पे क्लासेस ले रहा था ऑफलाइन में, तो मुझे टाइम नहीं ज़्यादा मिल रहा था। लेकिन हाँ, जब-जब मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं आपके लिए ज़रूर से वीडियोस ला रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आप एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पे कि ऑलरेडी ये मेरे चैनल पे जब आप जाइएगा तो आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, एंड इफ यू गो टू दिस प्लेलिस्ट यू विल सी दैट the important playlist, जैसे फॉर एग्जांपल ईयर वाइज यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस, यूपीएससी स्ट्रेटजी वीडियोस और हाउ टू स्कोर हाई इन प्रीलिम्स, ये तीन जो प्लेलिस्ट है, दीज थ्री प्लेलिस्ट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्रीलिम्स के लिए। इसमें करीब आप देख सकते हो 3 वीडियोस है, इसमें 7 है और इसमें 18 वीडियोस है। तो ये प्लेलिस्ट सबसे ज्यादा लोगों ने देखा है और सबसे ज्यादा मदद भी है, तो आप भी जाके इनको चेक करिएगा। इनके वीडियोस ज्यादा लंबे वीडियोस नहीं है, 8 मिनट 10 मिनट के वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हो, आपको जरूर मदद मिले। सॉरी। अब लेटेस्ट वीडियोस की हम बात करें तो इससे पहले मैंने प्रीलिम्स पीवाईक्यूज एनालिसिस पेपर, मैंने आपको बोला था कि 2023 से लेके 2020 तक का मैं आपको करा दूंगा एग्जाम से पहले, और 1 महीने का टाइम है, उससे पहले मैं करवा ही दूंगा आपका। आने वाले 10 से 15 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो यहाँ पे मैंने 2022 का ऑलमोस्ट हाफ पेपर करवा दिया था, जहाँ पे 1 to 50 क्वेश्चंस मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे पार्ट 1 पे आप जाके वो देख सकते हो, काफी लोगों को मदद मिला है। पार्ट 2 उसका है और पार्ट 3 है। ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर भी जाके आप देख सकते हो। इसके अलावा मैंने इससे पहले, अभी इस सेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैंने एक रिपीटेड पीवाईक्यूज का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि हाउ क्वेश्चंस आर रिपीटेड इन यूपीएससी प्रीलिम्स। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यूपीएससी में भी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन कैसे रिपीट होते हैं वो लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं होता। मैं इस वीडियो में और अच्छे से क्लियर करूंगा। आपने पहला वीडियो नहीं देखा है उसका, तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर ये वीडियो देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2019 का क्वेश्चन और ये 2022 का क्वेश्चन, अब मैं एक कंपैरिजन आपको करके यहाँ पे बताऊंगा कि देखिए कैसे 19 के ऑप्शन से 22 में क्वेश्चन पूछा, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। आप समझिए इस चीज को, देयर इज नॉट अ बिट लार्ज डिफरेंस बीन क्रिएटेड हियर, मतलब 2-3 साल का ही पेपर डिफरेंस है ना। तो आइए इस चीज को देखते हैं। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। पहला पूछा ब्लू फिंड महसीर, और दूसरा है इरावदी सॉरी, खांसी है हुआ था, इरावदी डॉल्फिन, तीसरा रस्टी स्पॉटेड कैट। अब इनको मैच करने के लिए पूछा था। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लू फिंड महासीर, और यहाँ पे देखिए 2022 में आज ये गोल्डन महासीर यही होता है। ये महासीर जो है ना, ये दो तरह का होता है, एक ब्लू फिंड भी होता है, एक गोल्डन भी होता है। तो अब मेरे कहने का क्या मतलब है, इफ यूपीएससी इज आस्किंग ए पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर थिंग इन ए ईयर, आपको क्या करना है, यू हैव टू गूगल दैट थिंग। अब महसीर को जाके आपको गूगल कर लेना है, और महसीर के बारे में जो हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में जो न्यूज आया है ना रिसेंट, वो चीज हमेशा अगर पीवाईक्यूज में पूछा है तो एक डायरी बनाइए, नोटबुक बनाइए। हम लोग भी वैसे ही करते थे जब एग्जाम की तैयारी करते थे, हमेशा एक नोटबुक बनाइए, उसमें लिखा करिए। और उस चीज को जब आप लिख लेंगे तो ये 2-3 साल बाद जब रिपीट होगा ना, तो आपको मदद कर देगा। देखिए, अगर आपको ये पता होता कि ब्लू फिन महसीर एक मछली है, महसीर जिसका सर मह जैसा है, मह मतलब सिंह, शेर जैसा, लेकिन वो एक्चुअल में मछली है, और वो कहाँ पाई जाती है, तो वो कावेरी रिवर में पाई जाती है। ये एकदम जो था, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो सही था। इरावदी डॉल्फिन की जब हम बात करेंगे तो इरावदी डॉल्फिन आपको भी पता है कि भारत
का जो नक्शा है, ये गुजरात, यहाँ से नीचे साउथ इंडिया और फिर ऐसे नॉर्थ ईस्ट। अब ये जो साउथ एशिया है जिसमें इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है और फिर नीचे में ये कैम्बोडिया, लाओस, वियतनाम और ये सब जगह आती है। और आपको ही पता है 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं आप जब देखोगे इस चीज को, तो इंडिया हमारा जब ऊपर है 0 डिग्री से, तो साउथ एशिया के जो कोस्टल एरियाज है और साउथ ईस्ट एरिया के जो कोस्टल एरियाज है, वहां पर ये इरावदी डॉल्फिन पाया जाता है। खासकर जो म्यांमार का रीजन है ना, जिसमें इरावदी नदी बहती है, उसी के नाम पे है इरावदी डॉल्फिन। और फिर मेकोंग नदी, जो कि चाइना से होते हुए, म्यांमार से होते हुए इधर से क्रॉस करती है, तो ये वाले रीजन में प्रीडोमेंटली बहुत ज्यादा पाया जाता है आपका सॉरी, इरावदी डॉल्फिन। ऐसे तो डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन आपका इंडस में भी पाया जाता है, आपका गंगा में भी पाया जाता है, ब्रह्मपुत्रा में भी पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं डॉल्फिन इंडिया में पाया जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन था इरावदी डॉल्फिन। वो आपका चिल्का लेक उड़ीसा के पास पाया जाता है, ना कि चंबल। चंबल आपको ही पता है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में चंबल की घाटी, चंबल नदी वहां पे है ना। तो अब देखोगे तो ये गलत था सेकंड वाला। तो सेकंड जब गलत था तो सेकंड काट देना था आपको, जिस जिस ऑप्शन में था। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस एपिसोड में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कैसे रिपीटेड पीवाईक्यूज भी साथ में बनाना है। तो पहले देख लेते हैं रस्टी रस्टी स्पॉटेड कैट। अब ये ऑल ओवर ईस्टर्न, ये गुजरात में भी पाया जाता है, गुजरात के गिर पर्वत में। उसके बाद गिर नेशनल पार्क, फिर महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। उसके बाद आपका ईस्टर्न घाट में भी पाया जाता है, ऑल ओवर इंडिया ये रीजन में पाया जाता है। तो ये भी सही था, पहला तीसरा सही था, यही आंसर था। लेकिन अब यहाँ से अगर आप ब्लू फिल्ड महसीर पढ़े होते ना, जो कि कावेरी नदी में पाई जाती है, तो आप 2022 का ये क्वेश्चन गलत नहीं करते, जहाँ आपको ज्यादा विज द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। ये नाइट जार, ये बर्ड है। स्पून बिल बर्ड है, व्हाइट आइबिस बर्ड है। जब हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, हमेशा ये सब का फोटो आते रहता है, रिपीट होते रहते हैं, ये सब चिड़िया है, बर्ड है ये सब। और यहाँ पे ऑप्शन था गोल्डन मस्जिद। तो यानी 2019 का बना के जाते तो 22 बन जाता। भले ही करंट अफेयर्स बनाते या नहीं बनाते, उससे मतलब नहीं था। अब देखिए, अब चले जाइए 2019 22 का क्वेश्चन था, और देखिए 20, 21, 19, 19 से ही न्यूज में, 19 से 22। और ये इस तरह का दिखता है। मैंने आपको पुराने वीडियोस में बताया भी था, अगर नहीं देखा है तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा है, देख लीजिए जाके। गोल्डन मैसिर, जिसका सर जो है वो शेर की तरह दिखता है। तो ऐसे ही करके आपको रिपीटेड पीवाईक्यूज हमेशा पढ़ना है। कि अगर एक पीवाईक्यू में एक ऑप्शन है, तो मैंने बोला ना कि 4 ऑप्शन रहते हैं एक क्वेश्चन में, टोटल 100 क्वेश्चन, तो 400 क्वेश्चन। तो 400, कुछ नहीं करना है, अभी 1 महीना है ना। क्या करिएगा कि एक एक दिन बैठिए और एक एक साल का पीवाईक्यूज बनाइए। एक दिन में एक पेपर बन जाता है, 5 से 6 घंटा लगता है, बाकी रिवीजन करिए और वहां पे बने। अब नेक्स्ट जब जाइएगा तो देखिए 2019 का एक और क्वेश्चन अब दिखाता हूँ मैं आपको कि 2022 में वो कैसे रिपीट हुआ। यहाँ पे पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द अगस्त मलैया बायोस्फीयर रिजर्व। अब आपको थोड़ा सा भी सीरियस एस्पिरेंट होंगे तो आपको पता होगा कि अगस्त मलैया बायोस्फीयर रिजर्व जो है, वो आपका केरल में पड़ता है। वहाँ पे सष्टमकोटा और अगस्त मलाई। और यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था नीलगिरी का एक टॉपिक पे, कि जो केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु है, उसका जो ट्राई जंक्शन है, उसका जो ट्राई जंक्शन है ना यहाँ पे, उस ट्राई जंक्शन पे एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों स्टेट का जहाँ पे बाउंड्री लगता है वहाँ पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है। तो ये ऑप्शन पहले देखिए, मुदुमलाई, सत्यमंगलम और वायनाड जो है ना, साइलेंट वैली, ये आपका नीलगिरी के आसपास मिलता है। तो ये तो गलत हो जाएगा, अगस्त मलाई नहीं होगा इसका आंसर। तो ये आपका हो गया गलत। उसके बाद कौंडिल्या, गुंदला, ब्रह्मेश्वरम, पापीकोंडा। ये पापीकोंडा नाम से आपको पता चल जाए, कोंडा किसी में भी लगा हुआ है तो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में होगा, तेलंगाना वाले, रायलसीमा वाले रीजन में होगा। तो ये भी गलत हो गया, ईस्टर्न घाट पे होगा। कंवल एंड श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए इसी तरह आपको एलिमिनेट करना है, नाम पकड़ के। हर चीज किसी के भी बस में नहीं है कि हर एस्पिरेंट सब चीज को याद करके चला जाए एग्जाम में और नॉलेज बेस पे एग्जाम निकाल दे। यही चीज मैं आपको समझाता हूँ अपने पीवाई की इस वीडियो। और जो लोगों को समझ में आया वो मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर काफी अच्छा बताते हो। तो वही चीज है कि यहाँ पे आप देखिए, कंवल एंड श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नगर सलम, श्रीशैलम, ये भी देखिए हमेशा न्यूज में रहता है। इसमें तो मैंने क्वेश्चन भी बताया था प्रीवियस वीडियोस में, जाके देखिएगा पीवाईक्यूज में, कि नागार्जुना श्रीशैलम जो है, ये हमेशा इस पे क्वेश्चन आता है। ये लार्जेस्ट साइड टाइगर रिजर्व भी इंडिया का, और कहीं ना कहीं हमेशा न्यूज में रहता है। तो यहाँ पे वो भी मिलता है आपका लाल चंदन, जिसके कारण जिसकी तस्करी होती है, जिसपे मूवीज भी बनी थी, पुष्पा एंड ऑल, काफी न्यूज में, मूवीज में हमेशा ये चीज रहता है। तो ये भी नहीं होगा। तो बचा आपका नेय्यार, पेपरा, सिंधुराई वाइल्ड लाइफ। इसको आपको नहीं भी पता था, लेकिन आपको ये बेसिक नॉलेज थी ना इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आप बना के ले जाओ। तो नहीं यार, तो इस वीडियोस में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको रिपीटेड पीवाईक्यूज भी बता रहा हूँ, साथ साथ कैसे सॉल्व करना है पीवाईक्यूज वो भी बता रहा हूँ। तो कितना
बढ़िया तरीके से आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। नैयार पेपरा एंड सिंधुरई वाइल्ड लाइफ एंड कलाकर मुंदथरई टाइगर रिजर्व, ये आंसर था। लेकिन अब देखिए कैसे रिपीट करता है, उस पे आते हैं। अगस्त मलैया पूछा। अब आपने अगस्त मलैया को अगर थोड़ा सा भी रिवाइज किया होगा तो वहीं पे बगल है, थोड़ा गूगल किया होगा। जो मैं बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन पूछता है, जो टॉपिक पूछता है, उसको गूगल करने की आदत डालिए। जब गूगल करते तो आपको पता चलता है कि इसी के बगल में सष्टम भी। और देखिए 2022 में पूछ दिया सष्टम कोटा, और यहाँ पे डाला तमिलनाडु। अब आप सीरियस एस्पिरेंट होते, अगस्त मलैया को गूगल किया होता, तो सष्टम कोटा पता होता, और यहाँ पे आप इसको गलत कर देते। एक पेयर आपका यहाँ से निकल जाता, और बाकी पेयर ऑलरेडी अगर आपको नॉलेज बेस है तो आप बना के ले जाते कि होकेरा पंजाब में कैसे, रेणुका हिमाचल प्रदेश में, होकेरा पंजाब में नहीं है, जम्मू कश्मीर में, रुद्र सागर त्रिपुरा में। तो ऐसे करके ऑप्शंस एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, और साथ में रिपीटेड पीवाईक्यूज कैसे पूछ रहा है। अब देखिए ये पीसीएस एग्जाम तो नहीं है, एसएससी का एग्जाम नहीं है जो आपको डायरेक्ट रिपीट कर देगा क्वेश्चन की, यही क्वेश्चन उठाएगा और 2025 में 24 में जो एग्जाम होने वाला है डाल देगा। इतना बेवकूफ बॉडी तो है नहीं यूपीएससी, एक बहुत ही अच्छी बॉडी है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस कैसे रिपीट करेगा, रिपीट तो करेगा ही भाई, लेकिन कैसे करेगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो खेल समझिए, रिपीट ऐसे ही होता है। उसके आसपास का भाई को उठा के पूछ देगा, अगस्त मलई का भाई सष्टम होगा। अब इसी तरह आगे हम देखेंगे तो 2021 का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, और ये 22 में कैसे रिपीट होता है, एक ही साल बाद कैसे रिपीट कर देता है। इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल। अब आपसे पूछ रहा है कि विदाउट मिट्टी, विदाउट सॉइल, कैसे इन चारों में से जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, फर्न, लिचेन, मॉस, मशरूम, इन सभी में से कौन विदाउट सॉइल भी सरवाइव कर सकता है। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट होते तो आपको पता होता कि मशरूम जो है वो एकदम ग्राउंड पे ही उगता है, और मशरूम हमेशा न्यूज में रहता है। देखिए मशरूम पे ही उठा के पूछ दिया 2022 में क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए गुच्ची जो पूछा था ना, न्यूज पे था, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो। और ये फंगस होता है, आपको थोड़ा सा भी तैयारी की होगी तो मशरूम आपको पता होगी। मशरूम क्या है? मशरूम इज अ फंगाई। फंगाई मतलब मशरूम इज अ फंगस। और आपको पता होता है कि मशरूम अगर फंगस है तो गुच्ची, अगर न्यूज में आपने पढ़ा होता करंट अफेयर्स में, तो अगर गुच्ची आपको पता होता कि मशरूम है और मशरूम इज अ फंगाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए एक बार मशरूम पूछता है, मशरूम को आपको गूगल करना चाहिए था, अगर करंट अफेयर्स में कोई न्यूज था आपको पता चलता गुच्ची है, और गुच्ची क्या है, मशरूम है। मशरूम क्या है, थोड़ा सा बेसिक आप पढ़ते हैं ना गूगल करके, तो आपको पता चलता ना कि वो फंगस है। तो कहीं ना कहीं ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया एंड इट इज कॉमर्शियली कल्टिवेटेड इन हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह से इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते तो ये क्वेश्चन भी बच जाता। और यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि कैसे बनता। अब देखिए इसको आपको गूगल कर लेना, हो सकता है कि इस बार पूछते हैं। एक बार पूछा ना 21 में 22, हो सकता है 21 का 24 में पूछते। तो फर्न क्या होता है, लिचेन क्या होता है, मॉस क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये आपने देखा होगा कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में ऐसे पेड़ और इसके पत्ते, तो ये फर्न होता है। और फर्न जो होता है वो सॉइल से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लीफ है ना ये, तो ये नहीं होगा। फिर ये है मॉस। मॉस जो ऑप्शन में था, ये आपने देखा होगा कि जैसे काई लग जाता है, हमारी तरफ बिहार में बोलते हैं काई लगना, अब आपके स्टेट में क्या बोलते हैं पता नहीं। ये देखिए पत्थर पे, रॉक्स पे, या जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा छिछला होता है ना, जहाँ पे पानी गिरते रहता है, जैसे चापाकल होता है हमारी तरफ, जो हैंडपंप को बोलते हैं चापाकल। तो हैंडपंप के आसपास जो मिट्टी विट्टी होती है, वहां पे पत्थर होता है, वहां पे जनरली खाई लग जाती है, काई लग जाना, खाई काई। तो वही है। तो ये तो आपका सही ऑप्शन था, ये गलत था। फर्न का सॉइल सिलेंडर नहीं है, रॉक सिलेंडर नहीं है, लेकिन मॉस का है। वैसे ही लिचेंस देखिए, यहाँ पे लिचेन आपको ही पता है कि एक फंगाई और एक एल्गाई के बीच का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, और लिचेन पत्थर पे ही होता है, तो ये सही था। और मशरूम क्या होता है, ये देखिए कहीं ना कहीं मशरूम जो है वो आपका, ये तो डायरेक्टली आपका जनरली ये सॉइल पे ही होता है। तो जनरली आप देखोगे तो सॉरी लिचेंस नहीं था, ये आपका सही होगा मशरूम वाला, 2 और 3 ऑप्शन जो था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब ये न्यूज में भी था, आप देखिए जीआई टैग गुच्ची पूछा था जम्मू कश्मीर में, ये बहुत ही ज्यादा 20,000 रुपए किलो ये बिक रहा था, बहुत ही महंगा था, काफी बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। तो इस तरह से आपको देखते रहना होगा कि जम्मू कश्मीर में मशरूम होता है, कुछ मशरूम्स होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी होते हैं। तो इसी चीज को मैं इस वीडियोस के दौरान आपको बताना चाहता था कि कैसे रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, कैसे मशरूम को उठा के गुच्ची के फॉर्म में पूछ रहा है, कैसे अगस्त मलैया टाइगर रिजर्व, अगर थोड़ा सा सीरियस एस्पेक्ट आपको पता हो, जैसे सष्टमकोटा और अगस्त मलैया ये सब वेटलैंड में हम लोग ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो ये उठा के आपको नेक्स्ट सष्टमकोटा डाल के पूछ रहा है। तो अगर एक चीज आपने पढ़ा है, उसको गूगल किया है, सीरियसली तैयारी की है, तो अगले साल जो ऑप्शंस में आएगा उसको एलिमिनेट करने की ताकत आप में होगी।
और यही ताकत आपको प्रीलिम्स निकालने में मदद करेगी। यही मेरा कहना था। इस वीडियो से ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट पेपर किसी का लेके आऊंगा आपके सामने, उसमें और चीज़ें बताऊंगा। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देखते जरूर है। और ताकि लोगों को पहुंचाइए, एक जेन्युइन चैनल है, बहुत बड़े 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 इंस्टीट्यूट है, वहां जाके पढ़िएगा। ये सब चीज़ें कोई नहीं बताता है। हर जगह इंटरटेनमेंट हो रहा है, सीरियस चीज़ें की बात कोई नहीं करेगा। जो अब रिसेंटली जो मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, तो थैंक यू। थैंक यू।